मनुस्मृति पूरे देश में लागू करवाने की कवायद तो चल ही रही है, लेकिन क्या अब ये अप्रत्यक्ष रूप से लागू भी की जा रही है? एक विश्वसनीय समाचार पत्र में छपी ये खबर साफ साफ इशारा कर रही है कि अब निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग, विशेषकर महिलाओं के आत्मसम्मान एवं निजता पर सीधे प्रहार की तैयारी है। मध्य प्रदेश में मामला सामने आया है कि आयुष्मान कार्ड से जो लोग अपना इलाज या सर्जरी करा रहे हैं, उनको चेहरे के साथ साथ सर्जरी वाले पार्ट की फोटो देना आवश्यक है। इस नियम को इसलिए जरूरी बताया गया है ताकि धोखाधड़ी और जालसाजी ना हो सके। ये मुद्दा आज ही नहीं उठा है, लगभग 1 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था। हालांकि इस नियम पर कई डॉक्टर्स एवं महिला डॉक्टर्स ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सर्जरी वाले अंगों की फोटोज देने से मरीज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। साथ ही विपक्ष ने भी इस बात को लेकर सरकार के काम एवं नियत पर कई प्रश्न खड़े किए हैं। डॉक्टर का कहना है कि महिलाओं की ब्रेस्ट सर्जरी या किसी प्राइवेट पार्ट की सर्जरी होने पर उस पार्ट की फोटो देना असहज है। ये नियम महिला मरीजों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। हम जब इसका विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि नियम है, इसके बिना क्लेम पास नहीं होगा। खैर, ये तो सरकारी नियम है, इस पर विपक्ष के सवालिया निशान लगाना ही लोकतंत्र है। वैसे आजकल इस टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया में कई अन्य तरीके बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं, किसी भी सरकारी योजना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए। आज केवल एक थंब प्रिंट से भी इस समस्या का निदान हो सकता है, तो फिर किसी की निजता को भंग करने का क्या औचित्य? क्या सरकार के पास भ्रष्टाचार धोखाधड़ी को रोकने का बस यही एक उपाय बाकी रह गया है? क्या गारंटी है कि इन दस्तावेजों को नियत समयांतराल में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? क्या गारंटी है कि इस प्रकार की गुप्त जानकारी एवं फोटोज किसी गलत हाथों में नहीं जाएंगे, उनका दुरुपयोग नहीं होगा? उपर्युक्त बिंदु में हमने निम्न एवं मध्यम वर्ग की ही बात की है, क्योंकि उच्च वर्ग इन सरकारी योजनाओं के दायरे में ना तो आते हैं एवं आर्थिक तौर पर मजबूत और सक्षम होने के कारण ना ही उनको इन सरकारी योजनाओं की आवश्यकता होती है। ये जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, ये केवल गरीब जनता के लिए ही होती हैं, तथा इन योजनाओं के अच्छे या बुरे प्रभावों को भी गरीब जनता ही झेलती है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी कार्य का जिसको लाभ प्राप्त होता है, उसी को ही उन कार्यों के दुष्प्रभावों का सामना भी करना पड़ता है। अब यदि हम इन सरकारी योजनाओं में अनोखे नियमों पर गौर करें, तो ये हमें उस प्रथा की याद दिलाते हैं जिसमें कुछ वर्षों पहले शूद्र महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स का प्रावधान था। जी हाँ, ये बात अचरज भरी है, जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन यह सत्य एवं प्रमाणित है कि दक्षिण के इलाकों में निचली जाति की महिलाएं चुकाती थीं ब्रेस्ट टैक्स। 1729 में मद्रास साम्राज्य स्थापित होने के उपरांत टैक्स अर्थात कर सिस्टम बनाया गया, जिसमें कई वस्तुओं, जमीनों, अन्न, खरीद, बिक्री आदि तरह तरह के कर लगाए गए। लेकिन उन्हीं करों में एक बहुत अनोखा टैक्स लगाया गया, ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर। ये कर केवल दलित और ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया गया। उच्च वर्ण की महिलाएं इस टैक्स के दायरे में नहीं थीं। त्रावणकोर में निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थीं। अफसरों और ऊंची जाति, सामंतियों, ब्राह्मणों के सामने से जब भी वे गुजरती, उन्हें अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी। यदि वे छाती को ढकती थीं तो उनको टैक्स देना पड़ता था। इसमें भी दो नियम थे, जिसका ब्रेस्ट छोटा उसे कम टैक्स और जिसका बड़ा उसे ज्यादा टैक्स। इस कर को मूलाक्रम नाम दिया गया था। 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने त्रावणकोर में इस नियम को रद्द कर दिया। 1965 में सभी को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार मिला। वर्तमान समय में परिस्थितियां चाहे भले ही अलग हो, लेकिन क्या आपको स्थिति, योजना एवं नियमों में समानता नहीं दिख रही है? पिछले समय और इस समय में अंतर केवल इतना है कि पहले ब्रेस्ट टैक्स जैसे कर देना लोगों की मजबूरी थी, जिसके लिए जनता ने संघर्ष किया। अंततः उनकी जीत हुई। लेकिन आज लोगों की मजबूरी और जरूरत दोनों है। यदि सरकारी योजनाओं में उल्लेखित नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो इतनी महंगाई में वे अपना भरण पोषण कैसे कर पाएंगे?
क्योंकि ना तो उनके पास इतने साधन हैं और ना ही वे आर्थिक रूप से मजबूत है। आज जनता को इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो अब आत्मनिर्भर होने के बजाय योजना निर्भर हो गई है। खाने के लिए 5 किलो अनाज पर, इलाज के लिए सरकारी योजनाओं पर, आर्थिक मजबूती के लिए जनधन जैसी योजनाओं पर, और रहा मुद्दा शिक्षा का, तो ये मुद्दा धर्म के आगे नगण्य हो जाता है। अब ना तो लोगों के पास पर्याप्त रोजगार है और ना ही वे इतने संपन्न हैं कि खुद का कोई व्यापार कर सकें। आज केवल देश में 5% लोग ही संपन्न हैं, जिनको आसानी से ऋण प्राप्त भी होता है, जो कि बाद में माफ भी कर दिया जाता है। गरीब के हिस्से में मुश्किल से आती है 2 वक्त की रोटी और उस पर भी टैक्स। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।